वार्सा में खुशामदीद। पोलैंड का ये शहर अपनी खूबसूरत इमारतों, रंगीन सिटी सेंटर और जानदार तारीख के लिए मशहूर है। और क्या आप जानते हैं, इसे पोलैंड का वीनस भी कहा जाता है। और इस शहर में तकरीबन 100 के करीब पुल शहर की दो अतराफ को आपस में जोड़ते हैं। तो अगर आपके पास इस शहर में 24 घंटे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बेहतरीन तरह से वो 24 घंटे वास्तव में गुजार सकते हैं। तो आए मालूमात और ख़ूबसूरत नज़ारों से भरी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस वक्त मैं हूँ रॉक्सलॉ सिटी सेंटर में। कल हम रात को यहाँ पहुँचे, रात को थोड़ा सेंटर घूमा और अभी मज़ीद सेंटर को देखेंगे और जो रिवर आइलैंड है उधर जाएंगे। तो बुदापेस्ट में अगर आपने देखा हो तो रिवर आइलैंड है, इसी तरह रॉक्सलॉ में के अंदर भी ये छोटे छोटे रिवर आइलैंड हैं। ये ऑडर रिवर इस सिटी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है और इसी के अंदर ये छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेंट्स और कैफ़े बनाए हैं और लोग वहाँ पे बैठ के एंजॉय करते हैं। दोनों साइड से आपको रिवर भी मिलेगा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और इधर बोट ट्रिप्स भी हैं। पानी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गंदला लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कचरा फेंका जा रहा हो। और जनरली यूरोप में सफाई का स्टैंडर्ड हमसे काफ़ी आगे है। तो ये दूसरी साइड पे है, रिवर के दरमियान में ये आइलैंड है, कुछ अपार्टमेंट्स भी हैं। इसी तरह वहाँ भी सामने एक आइलैंड है, वो मेन जगह देखने वाली है, उधर हम जा रहे हैं। तो उसके बारे में मैं उधर चल के आपको बताता हूँ कि क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं, रिवर दो तरफ से डिवाइड हो जाता है और दरमियान में ये जो आइलैंड सब बन जाता है। साइंटिफिक टर्म है इसकी बार्स, ब्रेडेड बार्स या बार्स जियोलॉजिकल टर्म है, लेकिन सादा ज़बान में आइलैंड। और वो जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो कैथीड्रल, रॉक्सलॉ कैथीड्रल। और इस आइलैंड को सादा ज़बान में इसको आइलैंड ही बोल रहे हैं, तो इस आइलैंड को कैथीड्रल आइलैंड बोलते हैं। तो अभी हम उधर चलते हैं। ये छोटे छोटे ब्रिजेस से इन बार्स को या आइलैंड बोलने इनको कनेक्ट किया गया है और वॉकिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त एरिया। और आज मौसम भी अच्छा है, जैसे आप देख रहे हैं। तो निकलते हैं, अब आपको कैथीड्रल नज़दीक से दिखाते हैं और ऊपर भी आप कैथीड्रल के जा सकते हैं पैनोरामा व्यू के लिए। तो अभी मैं ब्रिज से वॉक करके कैथीड्रल आइलैंड पे जा रहा हूँ। तो दूसरी तरफ आप देखें कि डिफरेंट स्टाइल के, डिफरेंट कलर के छोटे छोटे हैंगिंग ब्रिजेज़ हैं यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत बना रखे हैं। मेरा ट्रैफिक के लिए स्टोन ब्रिजेज़ हैं। और ये हम एंटर हो रहे हैं अभी कैथीड्रल आइलैंड पे। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको बोट ट्रिप्स, छोटी छोटी बोट्स हैं, बड़ी 200-300 बंदे वाले नहीं, छोटी छोटी 8-10 लोगों का ग्रुप। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। प्राग में जो बोट ट्रिप्स हैं वो बड़ी बोट्स हैं, याट्स 300 बंदों वाली, तो वो फिल होते टाइम तो नहीं लगता, लेकिन लंबी क्यू में आपको लगना पड़ता है। तकरीबन 300 बंदे खड़े होते हैं लाइन में, तो आपको आधा पौना घंटा लग जाता है वेट का। तो यहाँ पे ऐसा चक्कर नहीं है। रश तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन देखते हैं प्राइसेस क्या हैं और फिर अपनी बोट ट्रिप भी लेंगे ओड्रा रिवर का खूबसूरत नज़ारा करने के लिए। तो यहाँ पे जो बोट ट्रिप है इस तरह की, जो वाटर टैक्सी वाला 45 ज़लोटे और 50 ज़लोटे अडल्ट्स की है और 45 बच्चों की है। तो इतना डिफरेंस नहीं है। और 3 साल के बच्चे से ऊपर आपको टिकट लेनी पड़ेगी, उससे छोटे की फ्री है। और ये आपको तकरीबन 50 मिनट का ट्रिप मिलेगा। तो ये आप बोट ट्रिप लें और सारे सिटी का एक साइट सीइंग टूर आपका इजीली हो जाएगा। बिल्कुल मिनिमल हाइट है, देखें बोट्स थोड़ा सा ही ऊंचा है। तो इसकी हेड क्लियरेंस इन ब्रिजेस की बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 4 मीटर वाटर लेवल से ऊपर है, इसलिए यहाँ पे बड़ी बड़ी आर्ट नहीं। और इन बार्स पे और इन बार्स के साइड्स पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और बड़ा ही नाइस इन्वायरमेंट है। रॉक्सलॉ, जिसे वीनस ऑफ पोलैंड भी कहा जाता है, इसमें ओड्रा रिवर के अलावा तकरीबन 5 दरिया गुजरते हैं और इस शहर को आपस में जोड़े रखने के लिए तकरीबन 100 पुल बनाए गए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इन पुलों की तादाद 100 से भी ज़्यादा थी।
इसके अलावा दरियाओं में मौजूद आइलैंड जिन्हें रिवर आइलैंड या बार्स कहा जाता है, उनकी तादाद तकरीबन 25 है और इन पर ऐसे तकरीबन 33 गैंगवेज बनाए गए हैं। और यहाँ पे रास्ते में एक कैंपिंग साइट आई है, दरिया के किनारे लोगों ने कैंप लगाए हैं, कैंपर वैन्स। और दूसरी साइड पे जूलॉजिकल गार्डन है। इस बोट में सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि आप खूबसूरत सिटी सेंटर के मनाज़र के साथ साथ दिलकश रिवर व्यू और नेचर का व्यू भी देख सकते हैं। इसी तरह बोट के साथ साथ आप केबल कार की भी राइड ले सकते हैं। इसे बोलते हैं केबल वे पोलिनिका, जो कि सिटी सेंटर से ही आपको मिल जाएगी। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो बोट ट्रिप इज़ प्रायर टू केबल कार। तो बोट ट्रिप तकरीबन ख़त्म होने वाला है। इसके अलावा आप कैनोइंग अगर करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी है। सिर्फ ये इशू है कि अगर आपने की हुई है कैनोइंग तो करें, क्योंकि इधर थोड़ी ट्रैफिक भी है। और अगर आपने पहले नहीं की तो इट्स नॉट रिकमेंडेड। पैडल बोट्स भी हैं, जैसे ये देख लें, और वापस उसी पॉइंट पे लेके आ रहा है। तो ये रिकमेंडेड क्या लें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जगह, जैसे जूलॉजिकल गार्डन जो है वहाँ पे अगर आप जाना चाहें तो इधर से आपको उतारेंगे, वहाँ पे आप घूम फिर के उसी टिकट में वापस आ सकते हैं। और दोबारा आइलैंड पे हम जा रहे हैं और प्राइस है तकरीबन $10 से $12 इसकी। तो अच्छा टाइम आपका गुजर जाता है, 1 घंटा, और बड़ा काम सा है। और यहाँ पर डेस्क स्पेस है, बच्चे भी थोड़ा खेल लेते हैं, तो आपको रिलैक्स करने का टाइम मिल जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सिटी सेंटर और कोई खाना वाना खाते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, ये सोवियत टाइम की ट्रैम्स जो हैं, ये लाइन सब की हैं, और तब भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था यहाँ पे इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट का। ये तो अब नई टाइप की है, लेकिन बाद मौजूद आपको पुराने इंजन भी दिखते हैं। बोट ट्रिप लेके हम वॉक करते पहुँचे सिटी मार्केट स्क्वायर में, और जहाँ पर आपको ये खूबसूरत कलरफुल सिटी टाउन हॉल की बिल्डिंग नज़र आ रही है, जिसको 13वीं सदी में बनाना शुरू किया गया और 250 साल के कलील अरसा में इसको मुकम्मल किया गया। और सेंटर में अब लंच के बाद तकरीबन 3-4 बजे के टाइम के बाद हल्का हल्का टूरिस्ट के रश बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि लोग दूसरी एक्टिविटीज़ दिन में करते हैं और फिर जब शाम के करीब सेंटर में आ जाते हैं, और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता रौनक बन रही है। और फिर शाम को यहाँ पे, जैसे कल आपको मैंने दिखाया, शाम को यहाँ पे रश लग जाता है। ये रेस्टोरेंट्स और कैफ़े चकाचक भरे होते हैं टूरिस्ट से, ऑफ कोर्स लोकल भी होते होंगे। क्या आप जानते हैं कि मिडल एजेस यानी करून वस्ता के सबसे बड़े स्क्वायर्स में से एक स्क्वायर वराकला सिटी सेंटर का स्क्वायर है, जो कि आपके सामने है, जहां पर रंगीन इमारतें और सिटी स्क्वायर का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अलावा सिटी सेंटर के करीब भी एक और ख़ूबसूरत चर्च भी है, जो कि 15वीं सदी में बजाया जाने वाला सेंट एलिज़ाबेथ चर्च है। मुख्तलिफ अदवार में इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, लेकिन दोबारा से रिस्टोरेशन करवा के इसको अपनी असल हालत में लाया गया। तो ये बिल्डिंग टाउन हॉल की बिल्डिंग से थोड़ी सी मिलती जुलती है। तो ये है जी गुम्स ऑफ वरोश्लव। यहाँ पे स्टोरी इनकी ये है कि सोवियत यूनियन के टाइम में जब एक फ़नी सी रेजिस्टेंस शुरू हुई, तो उन्होंने ये वाले गुम्स जगह जगह बनाने शुरू कर दिए टू शो द रेजिलियंस अगेंस्ट द रजीम। तो वो फिर एक सिंबल बन गया। अब जगह जगह पर शहर में ये गुम्स हैं और लोग इनका हंट करते हैं। तो आगे भी चल कर कल रात को हमने कोई 30 के करीब तो देखे हैं, और हर एक का डिफरेंट फीचर है। कोई आर्टिस्ट है, कोई फीमेल है, कोई मैसन है। तो आगे चल के आपको मज़ीद भी दिखाते हैं। लोग इनका हंट भी करते हैं। ये एक वराकला में एक्टिविटी भी है कि गुम हंट। शाम
शाम होते ही स्ट्रीट परफॉर्मर्स और लोगों का रश इस जगह की रौनक को चार चांद लगा देता है। और जैसे जैसे शाम रात में ढलने लगती है तो कैफ़ेज़, बार्स और रेस्टोरेंट में लोगों की खुशगपियाँ इस माहौल को चार चांद लगा देती हैं, जिसको एंजॉय करने के लिए चाहे बच्चे, बुज़ुर्ग या बूढ़े हों, सभी चले आते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की, चलते चलते आपको वारसफ के मशहूर बोनों की तलाश ज़रूर करनी चाहिए। ये ड्राफ या बोने या कांसी के मुजस्मे शहर भर में बिखरे पड़े हैं और एक अंदाज़े के मुताबिक 400 से ज़ायद ड्राफ पूरे शहर में मौजूद हैं। यह किसी ख़जाने की तलाश की तरह है जो छोटे बच्चों और बड़ों दोनों में एक दिलचस्प तजुर्बा है। हमने इस हंड में 40 से ज़्यादा मुजस्मों को ढूंढा। आप भी अगर वारसफ जाएं तो हमें बताइएगा कि आपने कितने मुजस्मे एक दिन में ढूंढे। वारसफ से बस इतना ही। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जो भी आपको मालूमात अच्छी लगी, जो भी वीडियो अच्छी लगी और जो कुछ और आप जानना चाहें। शायद मैं इस वीडियो में कवर ना कर पाया, वीडियो लंबा ना करने की बायस, तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और नेक्स्ट स्टॉप है हमारा पोजनान और इंशाल्लाह 2 दिन हमारे वहाँ पर हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पोजनान दिखाएंगे और उसके बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे अगर आप भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।